हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर ये आपका 26 सीरीज है जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम है नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं एमपी में। एमएससी और पोस्ट बीएससी दोनों का एग्जाम है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्वेश्चन कितना रहेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डियर 100 रहेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। और एक बार आप पता कर लीजिएगा जब एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो वहां पे एक बार आपको पूछना है। ठीक है, इतने पास मार्क्स में पासिंग मार्क्स है, ये सब चीज तो डियर देखिए 50% तो आपको लाना ही होगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट के लिए कितना जाएगा, कल एग्जाम से आने के बाद ही हम कट ऑफ बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था। जो भी स्टूडेंट्स मेरे यहाँ ज्वाइन किए उन लोग को बताने के बाद मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक पहले से ही कि आपके एग्जाम अच्छा हो डियर। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एमपी में, जो भी फॉर्म फिल किए हैं और टेस्ट सीरीज अभी भी नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं यही बोल रही हूँ बार बार कि टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कुछ तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा उससे, क्योंकि 20 टेस्ट है यानी कि 2000 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो आप लोग को उसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाए रिपीटेड, कुछ क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिले कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास रात भर समय है डियर, यदि पढ़ना चाहें तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेंशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स इज कॉल्ड। संक्रमण कारक के आक्रमण और पहले लक्षण के प्रकट होने के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। क्या होगा डियर, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा इंटरवल बिटवीन इन्वेशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, ये भी आपका पोस्ट बीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 71 में देखिएगा टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ एजेंट टिल अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इज नॉन एज। एजेंट की प्रवेश से लेकर लक्षण दिखने तक के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। तो कॉन्टाजियस या फिर पैथोजेनेसिस या इंक्यूबेशन पीरियड या फिर प्री पैथोजेनेसिस। ठीक है, इसमें आपकी 72 में राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा 71 में? तो 71 में डियर ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि इसमें इंक्यूबेशन पीरियड ये भी आपका कहलाएगा। ये भी आपका एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 72 में देखिएगा मेजरिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में किसी विशेष घटना के घटित होने को मापना और प्रोपोर्शन कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा, रेट कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस है डियर। ये चार में से एक ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या कहलाएगा। तो इसमें आपका पूछा है किसी निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में किसी विशेष घटना के घटित होने को मापना क्या कहलाता है, तो आपका रेट होगा इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा डियर आपका 73 में क्या कह रहा है, दी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आर। जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो लाइफ स्टाइल होगा, प्रोवर्टी एंड सोशल फैक्टर्स होगा, कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन होगा, या चिल्ड्रेन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। राइट आंसर डियर इसमें क्या जाएगा? तो ऑप्शन डी जाएगा, चिल्ड्रेन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। 74 में देखिएगा क्या कह रहा है, इंडियाज पॉपुलेशन क्रॉस 1 बिलियन मार्क्स ऑन। भारत की जनसंख्या 1 अरब को पार कर गई 11 अप्रैल 2000 या 11 मई 2000 या 11 जून 2001 में या 11 अप्रैल 2001 में। ये भी क्वेश्चन डियर देखिए आपका पूछा गया है, और आपके एग्जाम में तो कंप्यूटर और इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो राइट आंसर डियर देखिएगा इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 11 मई 2000। कब? 11 मई 2000। ठीक है, और इंग्लिश कंप्यूटर भी थोड़ा देख लीजिएगा डियर आप लोग, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम कॉजेज टू रिकवरी टू डेथ ड्यू टू डिजीज आर। यदि आप लोग को कंप्यूटर का वीडियो चाहिए डियर तो मेरे चैनल है भी टू मैम क्लासेस है, और इंग्लिश का उसमें कंप्यूटर इंग्लिश सब अपलोड हम किए हैं। आप उसमें भी2मैम क्लासेस पे विजिट करके देख सकते हैं। उसमें ABVMU करके यूपी के लिए कंप्यूटर इंग्लिश सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सारा सब्जेक्ट था डियर। तो वही चैनल पे मैं उस टाइम पिछले साल मतलब कि इससे पहले वाले साल में मैंने पढ़ाया था। अब मैं इसी चैनल पे कंटिन्यू हूँ, और अब उस चैनल पे आपका कोर्सेस तो से रिलेटेड मिलेंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, पोस्ट बीएससी जीएनएम, ये सब का वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और थ्योरी मिलेगा। यहाँ पे आपको पोस्ट बीएससी CHO NHM RRB ये सब का मिलेगा। तो देखिएगा डियर इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम कॉजेज टू रिकवरी और डेथ ड्यू टू डिजीज आर। किसी बीमारी के कारण से लेकर ठीक होने या मृत्यु तक होने वाली घटनाएं क्या कहलाती है? एपिडेमाइलोजी या नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज,
डिजीज प्रिवेंशन या फिर ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? तो ऑप्शन बी जाएगा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। क्या होगा इसमें? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉजेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्वेश्चन में गैर संचारी रोगों के कारणों को सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है। तो देखिएगा, सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज या एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ डिजीज या फिर मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन या फिर थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट। तो 76 में आपकी राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा, आपका मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 77 में आपका क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड डिजीज इज एक्सप्लेन बाय। एजेंट और रोग के बीच एक संबंध की अवधारणा को समझा गया है। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या मल्टीफैक्टोरियल डिजीज कॉजेशन या एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या वेव ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। ये एमएससी नर्सिंग में पूछा हुआ डियर। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्या होगा? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 78 में विच ऑफ द डिजीज थ्योरिस्ट व्यू हेल्थ एंड सिंथेसिस ऑफ जर्म थ्योरी। इनमें से किस सिद्धांतक ने स्वास्थ्य को रत्न सिद्धांत के संश्लेषण के रूप में देखा? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? बायोमेडियल होगा या इकोलॉजिकल होगा, सोशियोलॉजिकल होगा या होलिस्टिक होगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? रत्न सिद्धांत के संश्लेषण के रूप में देखा। इनमें से किस सिद्धांतकार ने स्वास्थ्य को रत्न सिद्धांत के संश्लेषण के रूप में? इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ये होगा, बायोमेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 79 में क्या कह रहा है? इन इंडिया रिसेंट सेंसस वाज हेल्ड इन। भारत में हाल में ही जनगणना हुई थी। तो 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में। तो अभी तक डियर 11 में लास्ट हुआ, उसके बाद तो हुआ ही नहीं है, जो 21 में होना था। प्रत्येक 10 साल में होता है डियर, तो अभी तक हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट डियर, जो कॉमन टाइप ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज। तो आपका सामान्य प्रकार के नोजोकोमियल संक्रमण है। तो ऑप्शन ए में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और सेलुलाइटिस। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर एग्जाम में। एक वीडियो और आप लोग को मिल सकते हैं डियर नाइट में, तो आप लोग के लिए यही तक आज वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ डियर। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच डियर, और आप लोग एग्जाम अच्छे से लिखिएगा। जिनके पास भी वीडियो पहुंच रहे हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज यदि चाहें तो ज्वाइन कर लें। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जूनियर के लिए, और ये ऑल ओवर स्टेट के लिए, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। ये नहीं कि अभी एमपी में एग्जाम है तो एमपी के लिए, एमपी का रिसेंट में था, नेक्स्ट डे एग्जाम है, इसलिए मैं एमपी एमपी करके वहाँ टाइप कर रही हूँ, बट आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है यदि दूसरे स्टेट से आप देख रहे हैं तो। क्लासेस पैडेबल चाहिए डियर, तो उसके लिए आप लोग कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं मेरे यहाँ। थैंक यू।